हेलो एवरीवन, मैं कोमल। और चलिए आज बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, पामिस्ट्री पे, न्यूमरोलॉजी पे एंड पोर्टल्स पे। ठीक है। एंड इसमें तो मैं पहले ही बोलती हूँ, इसमें मुझे सबसे अच्छा लगते हैं मतलब जनरल यूनिवर्स मुझे इसमें बहुत बेस्ट लगता है, बिकॉज दे ऑलवेज ग्राउंडेड ग्राउंडेड ग्राउंडेड। वो कभी भी किसी भी में से एक चीज़ को भी बहुत उठाकर ऊपर नहीं रखते हैं। एंड दैट आई लव इट। हर चीज़ का महत्व है, साइंटिफिकली महत्व है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सब झूठ होता है। नो, एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑल्सो साइंस, न्यूमरोलॉजी इज़ ऑल्सो साइंस, पामिस्ट्री इज़ ऑल्सो साइंस। जो पोर्टल्स होते हैं उनके नंबर्स होते हैं, दैट नंबर्स ऑल्सो हैव देयर पावर, देयर एनर्जीज। हाँ जी, सॉरी, उनको बहुत हंसी आ रही थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे हंसा दिया था पीछे से। ओके। तो ये करते हैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों करते हैं। मैं वीडियो बनाती रहती हूँ ना, वो पीछे आगे ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि मुझे हंसी आ जाती है। ओके, चलिए। तो मैं आगे ये बात कर रही थी आपसे कि हर चीज़ साइंस है, पामिस्ट्री भी है, हर चीज़ साइंस है, लेकिन साइंस कभी भी 100% सही नहीं होता है। ओके, देयर इज़ अ चांसेस कि वहाँ पे चेंज हो सकता है। तो उसी तरह से जब ये चीज़ें की जाती है, कैलकुलेट की जाती है, तो इट इज़ नॉट कि 100% एक्यूरेट है ना। उनके पास तो एक फिक्स डाटा मिल गया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कैलकुलेशन करके दे दी। फॉर एग्जांपल, आपकी बर्थ डेट से अगर किसी ने कैलकुलेशन की, ओके, और क्या वो नंबर से लिमिट हो गई। अंडरस्टैंड, नंबर्स के साथ लिमिट हो गई। अगर किसी ने आपके एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, वो भी लिमिट हो गई। नंबर्स, बर्थ डेट, टाइम एंड ऑल, लिमिटेशंस आ गई। पामिस्ट्री में लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट मोमेंट में आपका हैंड देख के बताएंगे। एंड फैक्ट इज, आपका हर 3-4 साल में आपकी हाथ की रेखा चेंज होती है। ओके, लिमिटेशंस आ गई है ना। तो ये लिमिटेशंस जब आप पत्रिका बनवाते हो, देखते हो, पढ़ते हो, तो हमेशा इस प्रोस्पेक्टिव से देखो, उस मोमेंट में जब उस पर्सन ने बनाया, वो किस बेसिस पे बनाया। ठीक है, उसने जिसको कोर लेके बनाया ही उसके लिए बताया जा रहा है, उस टाइम के लिए बताया जा रहा है। और वो बताते समय अगर आपको कुछ ट्रिगर हो रहा है, रिमेंबर माय वर्ड्स, अगर आपको कुछ ट्रिगर हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, दोज आर द एरियाज जहां आपको पॉजिटिव चॉइसेस बनानी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी आपकी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, व्हाटएवर इट इज, किसी भी थ्रू से गए आप, किसी भी वे से गए, आपको वो बता रहे हैं, वो बस एक पर्टिकुलर डाटा को, लिमिटेड इसको लेके बता रहे हैं। सुनिए, उसमें जो अच्छा ना लगे, आपको ट्रिगर कर रहा है, वहाँ पे आपको काम करना है, हेल्दी चॉइसेस बनाना है, क्योंकि यू हैव द पावर टू चेंज देम। ओके, यू हैव द पावर। तो कई बार इसके सॉल्यूशन हमें वो लोग ऐसे बताते हैं कि आप बाहर जाइए, ये करिएगा, ऐसी पूजा कर दीजिएगा, या इस नंबर वाले पर्सन को कांटेक्ट कीजिएगा, ये कीजिएगा। सब बाहर बताया जाता है, आउटसाइड करने के लिए कहा जाता है। और पैरेलली हमें ये भी पता है कि वी आर परफेक्ट डिवाइन चाइल्ड। जब हम परफेक्ट डिवाइन चाइल्ड है, तो हमें बाहर जाके किसी से कुछ लेने की, जुड़ने की, करने की ज़रूरत है। थिंक, कॉन्ट्रास्ट नहीं हो गया ये दोनों चीज़। एक तरफ आप कह रहे हो यू आर परफेक्ट डिवाइन चाइल्ड, और दूसरी तरफ कह रहे हो बाहर जाओ, ये करो, वो करो। नो, अगर हम परफेक्ट डिवाइन चाइल्ड है, तो वो परफेक्शन, वो डिविनिटी हमारे अंदर है, ऑलरेडी है। हमें उसमें जाके टैप करना है वापस। हमने उसके ऊपर जो मास्क लगा दिए, जो लेयर्स लगा दिए, उसको हटाना है और उसमें जाके वापस टैप करना है। ठीक है, तो वह मास्क और वह लेयर्स बनी जाती है ज़्यादातर सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम से, और हमारे डीएनए से, जो एंसेस्टर्स के थ्रू कई सारी चीज़ें हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, जिनसे हमको फ्री होना था है, लिमिटेशन से, लिमिटिंग बिलीफ से, और बहुत सारे फियर्स से। अंडरस्टैंड। तो उन सब लेयर्स को हटाना होता है, फिर से उस डिवाइनिटी में टैप होना होता है कि यस, आई एम डिवाइन्स परफेक्ट चाइल्ड। ओके, यही सच है। तो ये बाहर से जो भी कुछ बताया जा रहा है, ये सब झूठ है। तो
तो उस झूठ से सच में जाने की जर्नी आपके अंदर होती है, इसलिए उसे इनर वर्क कहते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है आपके अंदर जो है बाहर वही होगा। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी से भी जुड़ो, और अगर वो कितने भी कॉन्फिडेंस से आपको कुछ भी बता रहे हैं, पहली बात आपको उनसे टैप होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दैट इज़ देयर कॉन्फिडेंस, गुड, दे आर गुड इन देयर वर्क। अगर आपने उन्हीं को सच मान लिया ना, तो आपने अगर वहाँ एक नया बिलीफ सिस्टम बना लिया, फिर आप वहाँ स्टक हो जाओगे। डोंट डू दैट। यू हैव द पावर ऑफ चॉइस, एंड दैट्स व्हाई आई लव वेरी मच अबाउट जेफ एंशलिया's वर्क। वो हमेशा ये बोलते हैं, यू हैव द चॉइस टू चेंज एवरीथिंग, ओके, एंड यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ओके। तो जो जो चीज़ ट्रिगर करती है, लिस्ट बना लो उसकी और उस पर काम करो। बोलो डिवाइन को मुझे ये चेंज करना है, अपनी जो हेल्दी चॉइसेस है उनसे रिप्लेस कर दो। ऐसे कैसे है फिर वो चेंज नहीं होगी, होना है, होके रहेगी। यस, हमारा विल पावर बहुत मायने रखता है, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दैट इन माई लाइफ, आई कैन शेयर इट। विल पावर बहुत मायने रखता है। जहाँ व्हील होती है वहाँ पे तो वे आ ही जाता है, कहीं से भी। वो गॉड का काम है, वो लेकर आते हैं। आप सोचो कि उसके लिए आपको कुछ ऐसा सीखना है जिसके लिए पैसे नहीं, वो गॉड अरेंज करेंगे। सब होता है, एवरीथिंग ओपन्स, सारे डोर्स ओपन होते हैं टक 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 करके, है ना। तो पहले ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे कि इन चीज़ों से अपने आप को लिमिट में मत डालें। यू आर इनफिनाइट, यू आर लिमिटलेस। इसका पॉजिटिव यूज़ कीजिए, ठीक है, लीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए जो आपको दे रहे हैं, कि उन्होंने आपको ये बताया कि आपका एरिया ऑफ वर्किंग कहाँ है, ओके। क्योंकि आप कई सालों के पास जाओगे तो ठीक है, पामिस्ट्री वाले की वो चेंज हो जाएगी कि ये हर कुछ साल में चेंज होता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी वाले अभी भी वही कुंडली बना के देंगे, अंडरस्टैंड। तो क्या हुआ, आप तो चेंज हो गए और वो आप पे आप फिट भी नहीं हो रही होगी बातें, है ना। क्या हुआ, अगेन इट शोज यू हैव द पावर, ओके। और इस पर मुझे एक मूवी थी, बड़ी पसंद आती है, मैं बार बार देखती हूँ, मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, राधे श्याम, क्योंकि वो इसी पे बनी थी कि 99% करेक्ट होती है, 1% नहीं, आपके पास हमेशा चॉइस होती है। उसमें जब वो शिष्य कहता है कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं गुरुजी, आप ही तो कहते हैं कि सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। तो कहते हैं इस दुनिया में जिनको भी मैं बताता हूँ, 99% लोग तो विश्वास कर लेते हैं और उसी को सच मान के जीते हैं, लेकिन 1% लोग ऐसे होते हैं जो इस पे यकीन नहीं करते। वो अपना विल पावर से इस दुनिया को चला रहे हैं आज की तारीख में। आज की तारीख में अगर परिवर्तन आ रहा है तो उन लोगों से आ रहा है, एंड आई जस्ट लव दैट, या आई जस्ट फेल परफेक्ट। तो उसकी स्टोरी की एंडिंग भी ऐसी होती है कि उनके दोनों के हाथ, उसके हाथ में रेखा नहीं रहती है प्यार की, फिर भी वो सक्सेसफुल होता है लव लाइफ में, एंड उसकी लवर के साथ यूनियन में आता है एंड ऑल। तो दैट्स हाउ इट इज़। और मैं यही करती हूँ, पता नहीं मैं ऐसे ही हूँ, बचपन से मैं ऐसे ही हूँ। मैं बहुत से लोगों से लिया है, इस वजह से मेरे कई लोगों को मैं ट्रिगर भी कर जाती हूँ। मैं सच करती हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके साइंस की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट ये चीज़ लिमिटेड है, ओके। क्योंकि गॉड से ऊपर किसी का पावर नहीं है, गॉड से ऊपर किसी की कैलकुलेशन नहीं है, एंड गॉड कैन डू एनीथिंग एंड एनीथिंग कैन बी चेंज। गॉड के साथ कुछ भी पॉसिबल है, इसलिए कोई सा भी साइंस या कोई सी भी आप प्रेडिक्शन बोल लीजिए या वॉट एवर इट इज़, गॉड से ऊपर नहीं है। अगर आप विलिंग हो चेंज करने के लिए अपना प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो इट इज़ पॉसिबल विद गॉड, जस्ट डू इट। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।